हाय एवरीबॉडी। तो एक चीज़ मिसिंग थी सबसे पहले, एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस, इसके बारे में बात करना। तो इट इज़ काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट, तो मेरे को लगता है कि शायद वो बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लेग्स एंड पुशेस पे आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री एग्जिट। एंट्री पे तो शायद मैंने करी भी है। एंट्री बेसिकली आप एक प्रेमाइस के ऊपर करते हो हमेशा कि ये कॉन्टेक्स्ट है, इसके बाद एंट्री, मतलब जहाँ तक आपका डिसीजन होता है ना कि सपोज़ लेट्स से ये 3 बार ले लेते हैं, ये ब्लैक वाली से पहले वाली तक, ब्लैक वाली तक ले लेते हैं कि आपका प्रेमाइस है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा मार्केट गिरा है नीचे और उसके बाद ये 3 बुल बार बनी है। तो आपने इसको देख के आपने एक प्रेमाइस बना लिया कि यार ये बहुत बड़ा गैप है, ऊपर ही जाएगा। ठीक है, दिस अप टिल दिस इज़ योर प्रेमाइस अभी तक डिसीजन मेकिंग बार। उसके बाद एंट्री बार, आपने इस पर डिसीजन ले लिया, अगली बार पे आपने एंट्री लेनी थी कि अब मेरे को आप चाहते हो, आपने इसको बोला कि यार ये तो ऊपर ही जाएगा, आपने इस पर एंट्री ली, वो आप अगली बार पे लेते हो, उसको कहते हैं एंट्री बार। एंट्री बार का डिसीजन से कोई लेना देना नहीं होता। आपने सोचा एंट्री लेते हैं, आपने अगर यहीं एंट्री ले ली तो आपको, पर एंट्री बार का ये भी रहता है कि आप चाहते थे कि बुलिश बने तो बुलिश बननी भी चाहिए थी, पर नहीं बनी, पर आप थोड़े निराश तो होंगे तो डेफिनेटली। पर एज सच एंट्री बार का मतलब अगले आउटकम है, क्योंकि अब आगे से इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये भी एंट्री बार भी जुड़ गई ना। जब ये एंट्री बार क्लोज हुई, उससे पहले तक आपने एंट्री बनाई इस पे, इस बार के ऊपर, फिर एंट्री बार के बाद आपके बाद जो नेक्स्ट जो बार आई वो थी उसके बाद फॉलो अप बार, कि उसके बाद क्या हुआ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बाद क्या। एंट्री बार में ऐसा है क्योंकि आपने इस कॉन्टेक्स्ट को बनाया और इधर एंट्री बनाई। अगर आपने एंट्री बनाई, आप चाहते हो कि बहुत लोग एंट्री बनाए, और आप ये भी चाहते हो कि जो उल्टी साइड के लोग हैं जिन्होंने आपके अगेंस्ट ट्रेड लिया हुआ एग्जिट हो, तो काइंड ऑफ एक डिसेंट फॉलो अप बार एक डिमांड करते हो आप उस पॉइंट से। अच्छी हो तो ज़्यादा अच्छा, पर एक डिसेंट तो एटलीस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, एक अच्छी एग्जांपल लेता हूँ। मैं बताता हूँ साइकोलॉजिकली कैसे काम करती हैं। अ, जैसे फॉर एग्जांपल ये था, ये मार्केट आया नीचे, जैसे ये सब मान लो ये सपोर्ट थी लेट्स से, तो ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये 4 यहाँ बार बनी, तो आपने बोला कि यार ये कि 4 बार बनी है, तो उसके बाद थोड़ा पुल बैक आया, तो फिर शायद चांसेस आर कि ये ऊपर जाए एटलीस्ट हम। तो जाना नहीं जाना बात की बात है, लेट्स अस्यूम कि आपको ऐसा लगता है। तो आपने यहाँ बनाई एंट्री इस बार पे कि ये वाली बार है, आपने एंट्री बनाई, और उसके बाद जो ये वाली बार है फॉलो अप बेकार आ गई। आप चाहते थे कि ऊपर जाना है, जहाँ आपके जैसे काफ़ी सारे लोग चाहते थे कि ये ऊपर जाए, तो जैसे ही उन्होंने ये देखी बार कि फॉलो अप तो काफ़ी ख़राब आ गई, तो वो मतलब क्या करोगे, आप बोलोगे यार बाहर निकलो, ये गलत ट्रेड ले लिया, तो काफ़ी सारे लोग बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आती है, पर इतनी ज़्यादा आई नहीं यहाँ, बट स्टिल नंदीलेस। जैसे फॉर एग्जांपल और कोई अच्छी, इसको कोई भी ऐसे पीछे कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये 4 बनी, 3 एक गैप अप के बाद ऊपर बनी, आपने इधर एंट्री बना ली, लेट्स, क्योंकि इधर है नहीं तो वो पर्टिकुलर चीज़ दिखानी है ना मेरे को, ऐसा तो नहीं है कि वो हर जगह इंप्लीमेंट हो रही है। तो अब सपोज़ आपने यहाँ पे एंट्री करी होती कि आपने बोला 3 बुल बार आ गई, मार्केट खुला गैप अप, तो मतलब भाई 15 मिनट की भी बुलिश बन रही है, हाई चांसेस की ऊपर जाए। आपने इस पर एंट्री बना ली अगली बार पे, तो जो जिस पे एंट्री बनाई वो भी इतनी अच्छी बार नहीं बनी, वो आखिरी में आपको लगा यार एंट्री बार पे ही, जहाँ मैंने सोचा, आपका दिमाग ऐसे काम कर रहा है कि जहाँ मैंने सोचा एंट्री बननी चाहिए, वहाँ तो काफ़ी सारे लोगों ने सोचा कि नहीं है बाइंग, वहाँ पे तो सेल कर गए वो, क्योंकि विक बनी है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो आप पहले ही थोड़ा सा हो गया कि यार शायद गलत हो गया। अब एंट्री के बाद ये है कि उसके बाद जो अगली फॉलो अप आ रहा है आपके, तो आपको एटलीस्ट वो तो आपके उसमें फेवर में आ जाए, वो भी नहीं आई, तो जो आपके जैसे लोग होंगे देन दे स्टार्ट टू एग्जिट, तो वहाँ पे ये वो एग्जिट दिख रहा है उनका। तो वैसे रहता है। तो जैसे लेट्स से कि ये ज़्यादा एप्ट एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और ये ऊपर गया, आपने बोला डबल बॉटम हो गया जी, एंटर हुए यहाँ पे, आप यहाँ एंटर हुए, ठीक है। इसके बाद इस वाली ब्लैक वाली बार में जो भी एंट्री बार, आपने बोला यार मैंने तो सोचा था एंटर होंगे यहाँ पे, पर काफ़ी सारे लोग हैं वो तो सेल करके निकल रहे हैं, मेरी एंट्री में भी साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है, पर आपने फिर भी सोच कि चलो नेक्स्ट बार देखते हैं, मे बी इतनी अच्छी बार नहीं है, नीचे से बाइंग फिर भी आई है, तो मे बी लोगों ने बाद में बाइंग करी, पर उसके बाद फॉलो अप आई नहीं। जो अगर सपोज यू आर ए बुल, तो आपकी एंट्री भी ख़राब और फॉलो अप भी ख़राब। अब वैसे ही जो बियर्स थे उन्होंने क्या देखा कि यहाँ से सेलिंग आई, तो ये डबल टॉप आने को शुरू हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ने सेल करा होगा, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने सेल करा होगा इस पॉइंट पे, तो ये फिर बन गई, उनके फॉलो अप नहीं आई बियर्स के लिए, फिर ये ऊपर जाने लगी। अब एक थर्ड पार्टी कोई और बियर्स में भी वही बियर, अभी उनको पूरा कन्फर्मेशन आई नहीं, जो भी है, कुछ बियर्स होंगे जो वीक, वो बोल रहे होंगे कि यहाँ पे वापस हम ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाएंगे, मे बी दीज आर दोस्त। पर जो यहाँ पे कुछ एंटर हुए होंगे बियर्स की, यार ये तो डबल टॉप बन रहा है, स्टॉप पर बात करते हैं स्टॉप की भी, कि स्टॉप यहाँ लगा लेते हैं और बेचते हैं, कि इस पॉइंट पे मतलब उन्होंने प्रेमाइस जो था वो क्लोज बार्स पे ऑलरेडी डिसाइडेड है। जब ये वाली बार आई इसके बाद वाली 940 वाली, तो उन्होंने काफ़ी सारे लोग एंटर हो गए इस पर कि चलो आगे सेल करते हैं, उसके बाद फॉलो अप भी आई कि चाहे कितनी ही
अच्छी नहीं है, मतलब इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी उनको ये बाइंग तो नहीं आई वहाँ पे, कि जो बाइंग जो भी उन्होंने डिसीजन लिया था वहाँ पे फॉलोअप हो रहा है। और उसके बाद फिर एक और मतलब फॉलोअप, इसका भी इतना सिग्निफिकेंस रहता नहीं उसके बाद वाली बार का, मतलब डेफिनेटली हर बार का सिग्निफिकेंस है, पर जो लोगों का रहता है ना कि एंटर होते ही अगर आपके अगेंस्ट बार बन जाए नेक्स्ट, तो वो काइंड ऑफ साइकोलॉजिकली थोड़ा सा करती है परेशान। तो उसको फॉलोअप बार कहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू। तो स्टॉप्स की बात करते हैं, स्टॉप्स ऐसा नहीं होता, काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ना वो रिस्क रिवॉर्ड लेके बात कर देते हैं, यार ये रिस्क रिवॉर्ड है, जहाँ ये रिस्क है 2:1 का, मैंने कहीं भी लगा दिया कि चलो मैं कुछ मान ले 10 पॉइंट्स का स्टॉप लगा देता हूँ, जहाँ फिर मैं अगर 10 का लगाया तो मैं 20 का टारगेट रख लूँगा। वैसे शायद काम नहीं होता है, जो भी आपका टारगेट होता है वो भी एक प्रॉपर जगह पे होता है। आपकी इच्छा, वैसे आपने पहले काटना पहले काट दो, पर जो टारगेट होता है उसकी भी लोकेशन होती है प्रॉपर, जो स्टॉप होता है उसकी भी लोकेशन होती है प्रॉपर। अब स्टॉप ऐसे नहीं होता, जैसे स्टॉप जो होता है ना वो जैसे पिवट्स पे लगता है। अब जैसे ये नीचे आया और ये ऊपर जाने लगा, तो अगर स्टॉप डे का लो है, तो अगर सपोज अब यहाँ एंटर हो रहे हो तो भी यहाँ नहीं हो जाएगा, स्टॉप यहीं रहेगा। अब यहाँ एंटर हो रहे हो, यहाँ पे अगर सपोज लेट से ये आया यहाँ, और जो, तो इस पर बात करते हैं और एक मिनट। सपोज ये मार्केट नीचे गिरा था, पहली ये बार बनी है, तो इस पॉइंट के ऊपर प्रेमाइस का कह रहा है कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आ रहा है, ये पहली बुल बार बनी है, तो चांसेस आर कि ये बुल बार पुल बैक की तरह हो, नीचे आ जाए। तो यहाँ पे जिन्होंने सपोज बुल जाते हैं, बियर्स थे यहाँ पे जो भी, वो तो खुश हैं कि भाई बुल बन रही है तो हम सेल करेंगे, और यहाँ पे कि पुल बैक हो रहा है और सेल करेंगे। जो बुल्स हैं वो जनरली यहाँ पे उनको पता है कि ये काफ़ी बड़ा सेल ऑफ है, शायद ही नीचे चले जाए। ठीक है, तो काफ़ी सारे बुल्स एंटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ट्रेड गेटिंग सक्सेसफुल इज लो। ठीक है, लेस देन 50%। तो पर अगर लेस देन 50% है, पर मेरे को ये पता है कि अगर बाई चांस रिवर्स होता है, मेरा स्टॉप लॉस तो छोटा सा, इतना सा, पर अगर एक और बन जाती है यहाँ पे आके, तो अब जो प्रोबेबिलिटी थी इसकी सक्सेस होने की कि 3 के बाद ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, नाउ इट इज़ हायर, बट स्टॉप लॉस जो है वो भी यहीं जाएगा, प्रोबेबिलिटी हायर है, रिस्क जो है वो बढ़ गया। अब इसके बाद तो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई है इस ट्रेड की कि यार ये पूरा दिन ही शायद रिवर्स ना हो जाए, या जो भी, पर रिस्क जो है स्टॉप का वो यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड होता है, रिस्क रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी भी रहती है। अब ऐसा नहीं आप बोलोगे मैं यहाँ पे खरीदूंगा, यहाँ पे 20 पॉइंट का लगा दूंगा, वो हिट होकर चांसेस आर कि शायद हिट ही हो जाए, कि मार्केट ऐसे ऐसे हो कैसे चले जाए। जो प्रोटेक्ट हो रहा है, जो प्रेमाइस है वो नहीं बदलना चाहिए। जब तक वो बदलेगा नहीं, पॉइंट स्टॉप लॉस उस पॉइंट पे लगता है। अभी अगर ये नीचे जा रहा है मार्केट, तब तक तो बुलिश है ना अभी, क्योंकि इतनी बड़ी बार बन गई कि जब तक ये इधर से नीचे नहीं जाएगा, कि हायर लो नहीं बनाएगा कि इधर से, तो आपका स्टॉप यहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आप बोलोगे कि नहीं जी मैं यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ, नीचे लोग ले लेते हैं, स्कैल्प कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कि यहाँ पे लगा लेते हैं तो चले जाएगा ऊपर, बट वो काम नहीं करता। एक दो बार काम कर गया, 3 4 बार काम कर गया, बट इन सस्टेन्ड मैनर वो काम नहीं करेगा। आपका स्टॉक प्रॉपर प्लेस पे ही होगा। अब आप यहाँ पे बोलोगे, सपोज आप 10 लॉट्स है, कुछ आपका यहाँ पे लॉस रहता है 1,000 रुपये, आप कुछ एक्स अमाउंट लेते हैं, तो आपकी लॉस ईटिंग एपेटाइट 5,000 रुपये, तो आपने यहाँ एंटर हुए तो आपकी 5,000 बनती है। पर अगर आप यहाँ पे एंटर होते तो मे बी वो 10,000 बनती, यहाँ 15,000 बनती। तो आप बोलोगे मैं तो 5,000 एपेटाइट से यहीं पे रखूँगा, वो फिर फालतू वो काम खराब हो गया ना। तो आप अपनी पोजीशन साइज हाफ कर दो, पोजीशन साइज 1/3 कर दो। आपकी लॉस एपेटाइट अगर इतनी है तो आप पोजीशन साइज डिक्रीज करके एंटर हो, बट स्टॉप विल ऑलवेज बी हियर। हाँ, अब जब ये नीचे आया और ये ऊपर जाने लगा, अभी गया नहीं है ऊपर प्रॉपर से, अभी तक ये शायद मे बी साइडवेज हो, और क्या पता पूरा ही रिवर्स हो जाए, तो आपका यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी, काफ़ी लोगों का पैसा है इसमें, आप भी कर सकते हो। तो इसके बाद जब ये ऊपर जाने लग गया इस चीज़ को, कि इस हायर को तोड़ के, तो आप अपना स्टॉप उठा के यहाँ ला सकते हो, क्योंकि अब जो प्रेमाइस है कि हायर लो बन रहा है, इसके नीचे आएगा तो चांसेस आर कि शायद वो बियर मार्केट में कन्वर्ट हो जाए। तो स्टॉप्स कभी ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी मन मर्जी से लगा दो कहीं पे भी, इट इज़ ऑलवेज मतलब कि जहाँ से प्रमाइस चेंज हो जाएगा, कि क्योंकि अगर कोई किसी जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट करनी है, तो उनके सारे बाइंग वो इस पॉइंट को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको नहीं फर्क पड़ता इसके नीचे जाए, इसको सारे लोग इस पॉइंट को प्रोटेक्ट करने को आएंगे, कि इस पॉइंट पे आएगा बाइंग करेंगे, इस पॉइंट से जो बुल्स होंगे वो इस, जो रिच बुल्स होंगे, रिटेलर्स का तो कोई काम नहीं है, वो इस पॉइंट पे प्रोटेक्ट करेंगे आने पे। और कहीं पे भी चले जाओ, जैसे अगर स्टॉप यहाँ पे हमने इसकी बात करी थी, तो इधर से सेलिंग आई, तो अगर सपोज डे की हाई पे स्टॉप गया, लेट्स से डे का हाई भी ये पोजीशन होती है स्टॉप लगाने की, ऐसे मोस्टली स्विंग्स पे रहता है कि ये डबल टॉप है, डे का हाई भी है तो स्टॉप यहाँ लगाते हैं। तो आपने यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ ट्रेड लिया, वो स्टॉप यहीं रहेगा। मे भी कुछ लोग यहाँ लगा लेते हैं कि ये भी एक स्विंग बन रहा है, तो स्टॉप गो दे हेयर या यहाँ पे, जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं चले जाता तब तक वो बियर ही है। मे भी इसको टच करके ट्रिपल टॉप बना के नीचे आ जाए। आपका प्रेमाइस वहीं बदलता है कि मार्केट ऊपर कब जाएगा। आपका तो ट्रेड गलत तब हुआ ना कि मार्केट बुल ट्रेंड में चला गया, कि ये ऊपर था तो फिर वो ऊपर चला जाए। आपका तो तभी बनता है ना कि इस पॉइंट से जो ये लेवल है, इसको तोड़ के ऊपर चले जाए। जब वो इसको तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा तब तभी आप एग्जिट होंगे ना। आप बोलोगे नहीं जी मैं थोड़ा सा लॉस रख के इस पे, वो तो यार यहाँ घूम सकता है ना, उसको किसने रोका वहाँ पे। इस पॉइंट को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे लोग, ना कि इसको फिर आप वही थोड़ा थोड़ा डेथ बाय 1000 कट्स की, एक पॉइंट यहाँ से एग्जिट होंगे, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा यहाँ से, तो वैसे वैसे एग्जिट होते रहोगे। तो अगर आप सपोज यहाँ एंटर होते हो तो आपकी पोजीशन साइज कम हो जाएगी, आप इतना ही लॉस बियर कर सकते हो। आप यहाँ एंटर हो रहे हो, कहीं भी एंटर हो रहे हो, तो अब एक नया लेवल बना दिया उसने, यहाँ से आके नीचे, फिर यहाँ से 2 बार प्रोटेक्ट हो गया ये लेवल, तो आप अपना स्टॉप ला के यहाँ कर सकते हो नीचे, कि अब ये लेवल एक प्रोटेक्टेड लेवल है, तब तक नहीं आप लेके आ सकते। हाँ, अब नाउ दिस इज़ योर श्योर शॉट मनी।
नो दिस इज़ योर श्योर शॉर्ट मनी। अब ऐसे ही काम होता है। अब कुछ मतलब इसको ट्रेलिंग कहते हैं। अब ट्रेलिंग के जैसे प्रॉपर कौन सा लेवल प्रोटेक्ट हुआ आपको वो देखना है। अब जैसे ये नीचे आ रहा था, ठीक है, अब ये नीचे आ रहा था, नीचे आया और उसके बाद यहाँ पे बाइंग आई, ठीक है, और यहाँ से फिर सेलिंग आ गई, जो भी था दिस वॉज द लेवल। और इस लेवल पे जैसे मैंने पिछली बार में बोला था कि ये सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस बनेगा। रेजिस्टेंस क्यों बनेगा? कि जिन्होंने जिन्होंने यहाँ बाय करा था दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट एग्जिट हियर इस बार पे। तो हमें पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया कि उस साइकोलॉजी से कि यहाँ पे जो बुल्स थे जिन्होंने यहाँ बाय करी, ये यहाँ बाइंग आई है, यहाँ बाइंग आई है, यहाँ बाइंग आई है, यहाँ बाइंग आई है। अब वो बाइंग तो कोशिश पूरी कर रहे हैं, नहीं हो रहा। अब उनको नहीं हो रहा तो जो उनको दिख रहा है कि ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाएंगे, दे ट्राइड देयर बेस्ट। अब यहाँ पे इतनी बुल आई और इस बुल को देख के काफ़ी सारे बुल्स और भी एंटर हुए होंगे, बट जो स्मार्ट बुल्स हैं वो अपने बेच के बाहर आ गए। क्योंकि अब सपोज इस पॉइंट को इस पर हम फॉलो अप और उस पर भी बात कर सकते हैं कि सपोज ये बहुत अच्छी बुल बार आई, तो जैसे ये बुल बार आई आप एंटर हो गए इसके क्लोज होते ही, पर जो फॉलो अप बार आई वो नीचे आई, आप डिसअपॉइंटेड हो गए। तो आप बोलोगे यार पोजीशन एग्जिट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ जैसे जैसे मौका मिलता है, तो यहाँ मौका मिला, एवरीबडी स्टार्टेड टू एग्जिट। तो ऐसे भी फॉलो अप बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब सारे कोरिलेटेड हैं चीज़ें। पर किससे बात करते हैं हम? हाँ, तो अब ये इस लेवल को प्रोटेक्ट हुआ ना, तो अब इस लेवल पे आप अपना स्टॉप यहाँ से उठा के यहाँ ला सकते हो। फिर ये नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, तो अब ये आपका लेवल वही, कोई ऐसा लेवल हुआ नहीं है कि जो प्रोटेक्ट हुआ है। अब ये एक बार नीचे आया, एक बार फिर नीचे आया, तो आप फिर शायद इस पे कर सकते हो कि चलो एक बार यहाँ से स्विंग नीचे बने, पर अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग कम वो है, कहते हैं ना, एक होते हैं कि थोड़े मीडियम लेवल के स्ट्रॉन्ग और एक हाईली स्ट्रॉन्ग, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियर्स हैं, बुल्स होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो उन्होंने भी यहीं रखा होगा कि चलो भी इसको लेट इट कि फ्रीली फ्लो करने देते हैं कि एटलीस्ट कितनी बार लेवल प्रोटेक्ट होता है, कि स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना लेवल ये, कि हो सकता है कि इससे ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए। जब ये डबल टॉप बन गया तो देन दे सॉ कि 2 बार प्रोटेक्ट हो गया लेवल, देन यू कैन ब्रिंग इट डाउन। अब ये लेवल टूटेगा तो फिर चांसेस हैं कि फिर मार्केट की नेचर बदलने का चांस, क्योंकि फिर हायर हाई बनने का, क्योंकि एक हाई टूट रहा है। फिर जब यहाँ से ऊपर गया था देन दे स्टार्टेड कि ये सारे इस पॉइंट पे एग्जिट हो गए और यहाँ बाइंग। तो इस तरीके से कि अब यहाँ से ये टूटा, ये बना। अब सबके जो स्टॉप हैं, यहाँ एंटर हुआ, यहाँ एंटर हुआ, कोई भी एंटर हुआ, स्टॉप यहाँ आएंगे स्विंग लो पे। अब वो नीचे आया चाहे तो वो इस पॉइंट पे आके फिर बाइंग आना शुरू हुई। जब वो यहाँ से ऊपर चला गया कि इस पॉइंट से, अब वो स्विंग ये बन गया, तो यहाँ पे फिर पहले ऐसे बन रही थी बात, अब वो यहाँ पे आके स्टॉप आ गया सारे। ये सारे वही प्रॉफिट बुकिंग हुई, कुछ भी है, पुल बैक आया, अब यहाँ से फिर बाइंग आना शुरू हो गई, ठीक है। तो अब कुछ लोग इमीडिएटली ले आएंगे, पर कुछ लोग इसको जाने देंगे थोड़ा सा ऊपर की, थोड़ा कंफर्टेबली कि यहाँ पे बाइंग सस्टेन हो रही है नहीं हो रही, क्या पता एक नीचे आता थोड़ा वो नीचे आके फिर हो जाता। तो क्योंकि आप तब तक श्योर नहीं हो कि ये बाइंग कि जो है ये पहले बियर था, ये बुलिश जो आपको अपने प्रेमाइज बनाया कि मार्केट रिवर्स हो गया, तब तक ये बियरिश की रिवर्स हो गया बुलिश की तरफ, कि तब तक ये रिवर्स नहीं होगा बियरिश की तरफ अंडे अनलेस वो इस पॉइंट से नीचे नहीं आता। क्योंकि हायर हाई बना दिया ना उसने, अब हायर लो बनाना चाहिए ना कि इस चीज़ के लिए। यहाँ वो घूमे, वो मार्केट का अपना हक है, आप उससे वो हक नहीं छीन सकते ना। तो वो जब ये बनाया यहाँ सस्टेन हुआ, देन आपने अपना स्टॉप यहाँ ले आया ऊपर और फिर वो ऊपर जाने लग गया। तो वैसे वैसे आप इसको आगे ट्रेल कर सकते हो। फिर आखिरी में लोग एक बार से ट्रेल कर देते हैं जब बहुत ज़्यादा आगे लॉसेस होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इकट्ठा हो गया मार्केट में, फिर एग्जिट हो जाओ, जैसे भी हो रहा है वो आपकी इच्छा। ठीक है, और इस पॉइंट पे कुछ है? एंट्री बार हो गई, स्टॉप लॉस हो गया, जो भी है। ठीक है, डन, बाय बाय।